आइए दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार। तो आज हम पढ़ेंगे एसपीडी का पार्ट 6 पेज नंबर 30। पेज नंबर 30। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत इत्मीनान से सुनिएगा और रिपीटेशन देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सिंधु सभ्यता जो है किस सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता। कैसी? कांस्य युगीन सभ्यता। बताइए, एकमात्र महिला जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष बनी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो है अध्यक्ष बनी थी, उसका नाम क्या था? तो डॉक्टर सुशीला नायर। डॉक्टर सुशीला नायर सुशील थी, इनको बना दिया गया, योग्यता था इनके पास, सुशील थी तो इनको बना दिया। WHO की स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 से 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 1948 से। बहुत सारा क्वेश्चन। फिर श्रीलंका, ट्रांजिस्टर का आविष्कार, बर्मा अलग देश, फिर हुआ महात्मा गांधी जी की मृत्यु। तो इस तरह से एक दूसरे को लिंक करते जाइए, जितना याद आए सब बोलते जाइए, तभी तो जीएस मजबूत होगा। शक संवत का आरंभ कब हुआ था? शक संवत का आरंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी में। कितना में? 78 ईस्वी में। हिजरी संवत का कब हुआ था? हिजरी संवत के 622 ईस्वी में। कितना में? 622 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध किस व्यक्ति से है? किस व्यक्ति से है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से। पंडित जवाहरलाल नेहरू से। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत सारा क्वेश्चन। भारत के सबसे पहले प्रथम प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे अधिक समय तक बनने वाले प्रधानमंत्री, रहने वाले प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। रेल से आइए, सबसे पहले रेल कब? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में। लेकिन सबसे ज्यादा विकास लॉर्ड कर्जन के काल में कब? 1905। रेलवे बोर्ड के स्थापना कब हुआ था? 1905। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950। विद्युत रेलवे कब? तो 1925। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन कब दिखाया गया? दिल्ली से शुरू हुआ टेलीविजन कब? 1959। टेलीविजन कब? 1959। ब्लैक एंड व्हाइट है, यही अगर बोल देगा रंगीन टीवी तो 1982। सादा टीवी तो 1959, रंगीन तो 1982। अब हो गया टीवी 1959। पंचायती राज लागू 1959 में। अगला क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः क्या क्या होते हैं? एलपीजी में क्या क्या होते हैं? तो पहले तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या क्या होता है? मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, 3 चीज। क्लियर। मुख्य रूप से मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, वो किस खेल से संबंधित है? मार्टिना हिंगिस। टीना टेनिस। और टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 या 2। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है? 356, 352, 368, 360। 352 बोलेगा राष्ट्रीय पात, ठीक। 356 बोलेगा राष्ट्रपति शासन। 352 राष्ट्रीय पात, 356 राष्ट्रपति शासन, 368 संविधान संशोधन, 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक देश में एक बार भी नहीं लगा है। आपातकाल 3 बार लग चुका है, 62, 65, 1971। 62, 65, 1971। भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, और बांग्लादेश का जब निर्माण हो रहा था तब हुआ था 1971 में, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स। लियोन्स कहाँ? फ्रांस। लियोन्स फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस से याद रखिए आप। जीएसटी सबसे पहले किस देश में? फ्रांस में। फ्रांस में। पियर डी कुबर्टिन कहाँ के थे? फ्रांस से, फ्रांस के थे। तो इस तरह से जोड़िए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। बेसबॉल। अब बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल नहीं है, नहीं है का मतलब 9 खिलाड़ी। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खोखना नहीं है, नहीं है मतलब 9 खिलाड़ी। खो खो में 9। पोलो में 4। वाटर पोलो में 7। कबड्डी में 7।
हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, क्लियर। वॉलीबॉल में 6, वॉलीबॉल में 6। अब वॉलीबॉल को कैसे याद रखना है, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, ये देखिए लग रहा है 3 जैसा, ये भी लग रहा है 3 जैसा, तो इसको उलट के हम इसे लिख देंगे 3, इधर उलट दिए 3 और 3 3 कितना हो गया 6। तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी 6, टेनिस 1 या 2, बैडमिंटन 1 या 2। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा कभी नहीं विघटित होता है। राज्यसभा केंद्र में, विधान परिषद राज्य में, तो ये अस्थाई सदन होते हैं, इसका विघटन नहीं होता है। मजबूत सदन होते हैं, स्थायी सदन होते हैं। इसमें प्रवेश करने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु। अगला क्वेश्चन है, भारत के पंचवर्षीय योजना को किसने प्रारंभ किया था। भारत के पंचवर्षीय योजना यानी योजना आयोग, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना रहा, 51 से 56, 51 से 56, 1951 से 56 तक रहा। अब योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, 15 मार्च 1950। उसके लिए एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952, और दोनों का अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ किए थे, अड्डयार, अड्डयार, अड्डा डाल दिए थे, कहीं पर अड्डा डाल दिए थे, सोसाइटी बनाए अड्डा डाल दिया, अड्डयार हो गया। इसका स्थापना कब हुआ था, 1882 में। कितना, 1882 में। हाफ मैन कब किससे है, हाफ मैन कब किससे है, टेनिस से है। पूरा माइंड के तो पागल होता है, हाफ माइंड के है तो इसको भी टेंशन हो गया, टेनिस हो जाएगा। क्यू शब्द किससे है, क्यू शब्द बिलियर्ड से है, क्यू शब्द किससे, बिलियर्ड से, खेल से संबंधित शब्द है। टी शब्द किससे है, तो गोल्फ से, टी गोल्फ से। जहांगीर के दरबार में पक्षियों की चित्र बनाने वाला महान चित्रकार का क्या नाम था, मंसूर था। क्या नाम था, बहुत बढ़िया बढ़िया चित्र बनाता था, इसलिए तो मशहूर था, इसलिए जहांगीर के दरबार में था, मंसूर नाम उसका था। जहांगीर था, किसका पुत्र था, जहांगीर किसका पुत्र था, अकबर का पुत्र था। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, लाहौर है। लाहौर कौन किस नदी किनारे है, रावी नदी किनारे है, क्लियर। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था, हत्या करवा दिया था। जहां अर्जुन देव के द्वारा ही आदि ग्रंथ की रचना की गई थी। आदि ग्रंथ की पूर्ण रचना किसके द्वारा, तो गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के शासनकाल में कलकत्ता में ब्लैक होल की घटना कब घटी थी, कब घटी थी, 1756 में, 1756 में। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। 2 क्वेश्चन इससे बनता है, ब्लैक होल की घटना, प्लासी का युद्ध। ब्लैक होल की घटना 1756, सिराजुद्दौला, 1757 सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, पेशवा पद को शाहू मराठा राज के समय में वंशानुगत कर दिया गया था। पेशवा पद को किसके समय, शाहू मराठा राज के समय वंशानुगत कर दिया गया था, पीढ़ी दर पीढ़ी होगा। भारत का पहला रसायन बंदरगाह क्या नाम है, भारत का पहला रसायन बंदरगाह का नाम है दहेज। दहेज, दहेज कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ को क्या कहा जाता है, तो मिशनरी ऑफ चैरिटीज, मिशनरी ऑफ चैरिटीज। अब मिशनरी, मदर से बनने से पहले तो मिस तो थी, यानी मिशनरी ऑफ चैरिटीज, मिशनरी ऑफ चैरिटीज। मदर बनने से पहले मिस, तो मिशनरी ऑफ चैरिटीज। वाजपेयी ताल किसने बनवाया था, वाजपेयी ताल किसने बनवाया था, तो वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनवाया था। किसने बनवाया था, वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया था, वर्मा ने बनाया था। अब वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, 25 दिसंबर 1924 जन्मदिन, क्लियर। 1924 में बेलगांव अधिवेशन, गांधी जी की अध्यक्षता में, कांग्रेस में एक बार मात्र। फिर आई अगला क्वेश्चन, वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी का एक नारा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित कर लिए थे, मुंगेर स्थापित कर लिए थे। मीर कासिम कहाँ बदल लिए थे अपनी राजधानी, मुंगेर। मीर जाफर मीर कासिम में थोड़ा लफड़ा होता है, उसको हम देखिए समझाते हैं। जैसे मीर
जाफर, मीर कासिम, फिर मीर जाफर। पहले ये नवाब बने बंगाल के। नवाब बनने के बाद क्या हुआ, इनका भतीजा थे और दामाद भी। तो अंग्रेजों से कहा गया कि इनसे बढ़िया हम करेंगे, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, इनको हटाकर मीर कासिम को बना दिया। अब मीर कासिम जब बन गए बंगाल के नवाब, तो ये अपना दिमाग लगा दिए, अंग्रेजों के विरुद्ध चलना शुरू कर दिए, अपना राजधानी मुंगेर स्थापित कर लिए। तो अंग्रेजों को कहीं न कहीं खटका कि लगता है ये हमसे बगावत कर देगा, इसलिए तुरंत इनको हटाए और फिर मीर जाफर को लगा दिए। इसीलिए आता है मीर जाफर। इसलिए दो क्वेश्चन आता है कि बक्सर के युद्ध के समय जो है बंगाल का नवाब कौन था, तो बंगाल का नवाब कौन था, तो वहां पर मारना आंसर मीर जाफर, क्योंकि मीर जाफर उस समय थे, क्योंकि इनको तो हटा दिया गया था, ये गुस्सा में हो गए थे और चल रहे थे जाकर लड़ाई कर रहे थे। कौन सा, बक्सर का 1764 में। क्लियर, इसलिए आंसर मानना ही बंगाल का नवाब कौन, तो मीर जाफर उस समय थे। लड़ कौन रहे थे, तो मीर कासिम लड़ रहे थे। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था। एक तरफ अंग्रेज था, एक तरफ त्रिगुट सेना थे। शाह आलम द्वितीय और एक थे, शाह आलम द्वितीय हो गए, और अवध के नवाब थे, और एक बंगाल के ई नवाब साजुदौला थे, और एक ही थे मीर कासिम, और एक थे कौन, मुगल सेना के नायक, मुगल सेनापति, जिनका नाम क्या था, उनका नाम क्या था, शाह आलम द्वितीय थे, शाह आलम द्वितीय। तो उन तीनों सेना को एक साथ क्या होता है, हार हो जाता है और अंग्रेज जीत जाता है। तो अंग्रेज का जो है बक्सर के युद्ध के संवाद क्या होता है, पूरा भारत में फैल जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्र को किस नदी का उपहार कहा जाता है, मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। अब नील नदी के बारे में बात है, तो नील नदी सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, चौड़ी नदी कौन, अमेजन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति में हुआ था। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, विजयालय। संस्थापक कौन थे, विजयालय। और किसके समय में सबसे अधिक उन्नति पर था, तो राजेंद्र चोल प्रथम के, राजेंद्र चोल प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम के समय में काफी अधिक विकसित में था। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में पेशी कैसी पाई जाती है, गर्भाशय में आरेखीय पेशी होती है, आरेखीय पेशी पाई जाती है, आरेखीय पेशी पाई जाती है। कहाँ, गर्भाशय में। सेस्टेरिन किसको रोकने की औषधि है, सेस्टेरिन जो है बुढ़ापा रोकने की औषधि है, बुढ़ापा रोकने की औषधि है। भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणाली का प्रधान नियंत्रक कौन होता है, कौन होता है, तो महालेखा परीक्षक होता है, महालेखा परीक्षक होता है। जूनियो कहाँ की राजधानी है, जूनियो जो है अलास्का की राजधानी है, किसकी, अलास्का की राजधानी है जूनियो। जूनियो किसकी राजधानी है, अलास्का की। आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ 1896, प्राचीन ओलंपिक 1776 BC में, वो कहाँ हुआ था, ग्रीक में हुआ था। और ये कहाँ हुआ, आधुनिक कला कहाँ हुआ था, एथेंस में हुआ था। क्लियर। आधुनिक खेल का जनक, ओलंपिक खेल का जनक पियरे डी कुबर्टिन को माना जाता है। कहाँ के थे, फ्रांस के थे, पियरे डी कुबर्टिन फ्रांस के थे। उसमें जो है राष्ट्रीय ध्वज, ओलंपिक झंडा को है तैयार किसने किया था, पियरे डी कुबर्टिन ही किए थे। ओलंपिक झंडा को मान्यता कब मिला था, 1913 में, लेकिन फहराया कब गया था, 1920 में। उसमें कितने चक्र, 5 चक्र हैं, 5 कलर का है, 5 महाद्वीप को अंकित करता है। लाल अमेरिका, काला अफ्रीका, पीला एशिया का हो गया। उसके बाद हो गया हरा ऑस्ट्रेलिया का, हरा ऑस्ट्रेलिया का। लाल, पीला, हरा, काला और ब्लू यानी नीला, नीला कहाँ का, यूरोप का। अगला क्वेश्चन है, टीबी रोग के प्रतिरोधक के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, टीबी रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है। तो टीबी का टीका खोज किसने किया था और हैजा का टीका खोज किसने किया था, ये दोनों किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने। हैजा का भी टीका खोज रॉबर्ट कोच ने,
अब ज़्यादा खा लीजिएगा तो हजम नहीं हो जाएगा। रॉबर्ट कोच। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी हुमायूं को हराकर मुगल सत्ता हासिल करता है, उसके बाद शासन करता है। हुमायूं जो है फिर दूसरा बार आता है बैरम खां के साथ, उसके बाद फिर शेरशाह को हराता है और अपना सत्ता हासिल करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, लेकिन बोलेगा वही सबसे ऊंचा बांध हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध देखिए कितना लंबा है, सबसे लंबा है तो लंबा बांध हो गया ही। ऊंचा बोलेगा टिहरी बांध। टिहरी बांध सबसे ऊंचा, देखते हैं टिहरी पर खड़ा है, टिहरी पर ऊंचा बांध हो गया वो। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के कटाव का कारण क्या है? जंगलों की कटाई। जंगलों की कटाई तो मिट्टी का कटाव का कारण हो गया। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब हुआ था? 1571 में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब? 1571 में। किसने? इसके शासनकाल में, तो अकबर के शासनकाल में। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? न्यूट्रॉन सैमुअल कोहेन। सैमुअल कोहेन कब किए थे? तो 1980 में। सैमुअल कोहेन 1980 में न्यूट्रॉन बम का आविष्कार कर दिए थे। माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? लाल फास्फोरस होता है। कौन सा फास्फोरस? लाल फास्फोरस। जो माचिस जलाते हैं उस पर लाल जैसा होता है ना, बूंदे बूंदे, वो होता है लाल। तिल्ली पर जो होता है ना, लाल फास्फोरस होता है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1904 को किसका? लाल बहादुर शास्त्री का। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस 1869 से। 8 सवाल। सुएज नहर का निर्माण का कार्य कब शुरू हुआ था? तो 1854 में। सुएज नहर बनकर तैयार कब हुआ था? तो 1869 में। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में। 3 सवाल याद रखिए। हरी सब्जी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? लोहा, आयरन जो है हरी सब्जी में अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हरी सब्जी में क्या नहीं पाया जाता? विटामिन डी नहीं पाया जाता, जिसका खोज 1920 में। विटामिन सी का 1920 में। विटामिन B2 का 1920 में। ठीक है। ओलंपिक झंडा फहराया गया पहली बार 1920 में। अभ्रक उत्पादन अग्रणी राज्य। लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध किस धर्म से है? लोटस टेम्पल जो है दिल्ली में है, किस धर्म से है? अब लोटस कहाँ? बाहर, बहाई धर्म। कहाँ? बहाई धर्म। बहाई धर्म। ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स। क्या कहलाता है? एकॉस्टिकस। एकॉस्टिकस कहा जाता है। एकॉस्टिकस कहा जाता है ध्वनि से संबंधित। और जैसे इको सिस्टम होता है ना, इको माइक में बढ़ाना है, आवाज से संबंधित है, उस तरह से याद इसको कर लेना है, एकॉस्टिक्स विज्ञान। रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है? रक्त समूह ओ को कहा जाता है सर्वदाता, और ए बी को कहा जाता है सर्वग्राही। ओ सबको देगा, ठीक, ओ सबको देगा, लेकिन ओ को सिर्फ ओ वाला ही दे सकता है। रक्त समूह का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। लेकिन बोलेगा रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। कब किया था? तो 1628 में किया था। क्लियर। रक्त ग्रुप कितना प्रकार के? 4, AB ओ। अगला क्वेश्चन है, आरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत है। आरावली जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। प्राचीनतम पर्वत आरावली, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण आरावली। आरावली के सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? गुरु शिखर कहा जाता है। अब जैसे देखिए, जनरली अभी गुरु कौन होता है? विवाह के बाद गुरु कौन हो जाता है? आरावली। मतलब समझ रहे ना, आरावली जो होता है सबसे गुरु हो जाता है, तो इसलिए गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी कहाँ? किसकी? आरावली का। दिन के समय पौधे क्या छोड़ते हैं, क्या लेते हैं? तो दिन के समय पौधे जो है क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मोनोकल्चर का संबंध किससे है? मोनोकल्चर का संबंध है स्थानांतरित कृषि से। स्थानांतरित कृषि से मन हुआ यहाँ की कृषि चाहे वहां की, बदल के, तो मोनोकल्चर। अगला क्वेश्चन है, पिक्चर प्लांट का पौधा क्या खाता है?
पिक्चर प्लांट का पौधा क्या खाएगा? कीट खाएगा, कीट खाएगा, कीट। डेंगू ज्वर जो है किस मच्छर से फैलता है? डेंगू ज्वर जो है इंडीज मच्छर से फैलता है। कौन सा मच्छर से? इंडीज मच्छर से फैलता है। मूलतः भागवत गीता जो किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। इस भाषा में, संस्कृत भाषा में। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। 25वां कौन बना? आंध्र प्रदेश में। वहां के सबसे पहला जज का नाम क्या था? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह या विक्रम नाथ या विक्रम सिंह, ऐसा ही था। बंगाली उपन्यास किसमें पहली बार प्रकाशित हुआ था? तो आनंद मठ में। किसमें? आनंद मठ में। इस बंगाली उपन्यास नाम है आनंद मठ का। आनंद मठ जो है बंगाली उपन्यास है, इसमें जो है सबसे पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुआ था, जो हमारे क्या है? भारत के राष्ट्रीय गीत है। जूल्स रिमेट पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? जूल्स रिमेट फुटबॉल। देखिए जूल देकर के मारता है, गोल हो जाता है, तो जूल्स रिमेट फुटबॉल से। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, स्मॉल माने छोटा, तो के देखे? अरुंधति राय। अरुंधति राय। तो अरुंधति राय दिए गॉड को कैसे देखना है, स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन? अरुंधति राय। अयोध्या कौन नदी किनारे है? अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। दिल्ली यमुना नदी के लिए किनारे है। आगरा यमुना नदी किनारे है। पटना गंगा नदी किनारे है। कानपुर गंगा नदी किनारे है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछ दिए तो लॉर्ड माउंटबेटन मारिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के अंतिम एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछ देता हूं, सी गोपालाचारी मारिएगा। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। बच्चा मनुष्य का पिता है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। बच्चा मनुष्य का पिता है। किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ ने कहा था। किसने कहा? वर्ड्सवर्थ ने कहा था। तीसरे अंपायर के नियम के प्रथम शिकार कौन हुए थे? तीसरे अंपायर, सच्ची बात है, सचिन तेंदुलकर। कौन सा? सचिन तेंदुलकर। आर्यों ने किसकी आराधना की थी? आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। अग्नि की। आर्य, राम भगवान आर्य थे, अग्नि की आराधना की थी। अग्नि परीक्षा, इससे मिला लेना है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। वही 5 मित्र जो साधक मिले थे उन्हीं को दिए थे। ठीक। चाणक्य किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। कौन? चाणक्य। प्रथम उपदेश सारनाथ में। लेकिन प्रथम ज्ञान अगर बोलेगा तब, ज्ञान और उपदेश दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ज्ञान दिए थे 2 व्यक्ति, एक को दिए थे तपस्सु को, शूद्र जाति व्यक्ति था ये, और एक था मलिक। ज्ञान उनको दिए, उपदेश इन 5 साधक को दिए थे। चाणक्य किसके राजनीतिक गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य क्या नाम? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, इन्हीं का नाम है। किनका? चाणक्य का ही। डेंगू बुखार जो है किसके कारण होता है? डेंगू बुखार जो वायरस के कारण होता है। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। बैक्टीरिया के अध्ययन क्या कराता है? जीवाणु का अध्ययन क्या कराता है? बैक्टीरियोलॉजी, यानी बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? आयकर, आयकर किसके द्वारा लगाया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा। मलयालम किस राज्य की भाषा, राजभाषा है? तो केरल की है, केरल की। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। पहले 5, फिर 6ठा अर्थशास्त्र में 1967 में शुरू हुआ, लेकिन पड़ा था 1969 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। चंद्रमा पर 1969 में। अगला क्वेश्चन है, रोबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। रोबर्ट्स कप फुटबॉल से। कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। भारत भारती के लेखक कौन? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। ये पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर। ये पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर इनके लेखक है। अब उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 147। लोकसभा कितना? 21। राज्यसभा कितना? 10। उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कलिंग कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। अशोक जो कलिंग युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व में। अशोक का राजगद्दी पर बैठा था 200 कितना 8 इसमें जोड़ दीजिए 269 ईसा पूर्व में। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ इससे सीख मिला है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।
और अपना कमेंट हमें बताइए कि आपको कैसा लगा, जी के आपने पढ़ रहा है या नहीं। धन्यवाद।